नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम यह प्रश्न क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक व समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अशुद्धि संशोधनम से संबंधित सभी बातों को सरलतम व रोचक ढंग से ट्रिक के साथ प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अशुद्धि संशोधनम से तात्पर्य अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाना ही अशुद्धि संशोधन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन। अशुद्धि संशोधनम में ध्यान देने योग्य बातें। कर्ता क्रिया अन्विति अर्थात कर्ता व क्रिया का सही प्रयोग जानना होगा। दूसरा, विशेषण विशेष्य अन्विति अर्थात विशेषण विशेष्य की जानकारी अपेक्षित है। संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग, विशेषकर 1 से 5 तक संस्कृत संख्यावाचक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शब्द रूप सर्वनाम रूप याद होने चाहिए। धातु रूप 5 लकारों में याद होना चाहिए। कम से कम एक धातु रूप 5 लकारों में अवश्य याद होना चाहिए। कारक एवं विभक्ति का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वाच्य परिवर्तन का ज्ञान अपेक्षित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम कर्ता व क्रिया का प्रयोग, विशेषण विशेष्य का प्रयोग व संस्कृत वाक्यों में संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग को सीख लेते हैं तो अशुद्धि संशोधनम के प्रश्न को बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, अशुद्धम पदम संशोध्य पुनः लिखत। निम्नलिखित पदों में रेखांकित पद अशुद्ध है, अशुद्ध पद को शुद्ध कर लिखें। वयम सर्वे उद्यानम गच्छथः। यहाँ गच्छथः क्रियापद रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध है, तो कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण करेंगे। कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। गच्छामः शुद्ध वाक्य होगा वयम सर्वे उद्यानम गच्छामः। भवान अवकाशे किम करोमि। यहाँ करोमि क्रियापद रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य का कर्ता भवान प्रथम पुरुष एकवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की होकर रूप बनेगा करोति। शुद्ध वाक्य होगा भवान अवकाशे किम करोति। तस्य नद्याम जलम नास्ति। यहाँ तस्य पद को रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में तस्य नद्याम का विशेषण है। नद्याम शब्द नदी स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, तो तत् शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप तस्याम हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा तस्याम नद्याम जलम नास्ति। अत्र एका पुस्तकम अस्ति। यहाँ एका पद को रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में एका पुस्तकम का विशेषण है, अतः पुस्तकम नपुंसक लिंग एक वचन में है तो संख्यावाचक एक शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन का रूप लिखेंगे एकम। शुद्ध वाक्य होगा अत्र एकम पुस्तकम अस्ति। तिस्रः बालकाः प्रकोष्ठे उपविशति। यहाँ तिस्रः पद रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में तिस्रः बालकाः का विशेषण है। बालकाः शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। संख्यावाचक 3 शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखेंगे त्रयः। शुद्ध वाक्य होगा त्रयः बालकाः प्रकोष्ठे उपविशति। सुंदरम बालकः गृहं गच्छति। यहाँ सुंदरम पद को रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध है। सुंदरम शब्द बालक का विशेषण है।
और जैसा विशेष होता है वैसे ही विशेषण होता है। तो बालकः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए सुंदर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुंदरः हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा सुंदरः बालकः गृहं गच्छति। सतां चरित्रं शोभनः भवति। यहाँ शोभनः पद रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में शोभनः चरित्र का विशेषण है। यहाँ चरित्र नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो शोभनः का भी नपुंसक लिंग एक वचन का रूप होकर हो जाएगा शोभनम। शुद्ध वाक्य होगा सतां चरित्रं शोभनम भवति। दशरथस्य चतस्रः पुत्राः आसन्। यहाँ चतस्रः पद रेखांकित किया गया है। इस वाक्य में चतस्रः पुत्राः का विशेषण है, क्योंकि पुत्राः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो 4 संख्या का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप चत्वारः होगा। शुद्ध वाक्य होगा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। सूर्यः अस्तं गच्छन्ति। यहाँ गच्छन्ति क्रियापद रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में कर्ता सूर्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी गच्छति। शुद्ध वाक्य होगा सूर्यः अस्तं गच्छति। मोहनः कन्दुकेन क्रीडसे। यहाँ मोहनः कर्ता पद को रेखांकित किया गया है जो अशुद्ध है, तो क्रिया के आधार पर कर्ता का निर्धारण करेंगे। क्योंकि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होकर त्वम हो। शुद्ध वाक्य होगा त्वम कन्दुकेन क्रीडसे। सुंदरः महिला ग्रामं गच्छति। यहाँ सुंदरः पद रेखांकित है जो कि अशुद्ध है। इस वाक्य में सुंदर पद महिला का विशेषण है, क्योंकि महिला शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप सुंदरी होगा। शुद्ध वाक्य होगा सुंदरी महिला ग्रामं गच्छति। सर्वे जनाः प्रसन्नं सन्ति। यहाँ प्रसन्नम शब्द रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में प्रसन्नम जनाः का विशेषण है, क्योंकि जनाः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो प्रसन्न शब्द का भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप प्रसन्नाः होगा। वाक्य होगा सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। गोपालस्य हस्ते एकम पेटिका वर्तते। यहाँ एकम पद रेखांकित है जो अशुद्ध है। एकम पेटिका का विशेषण है, क्योंकि पेटिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो एक शब्द का भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा एका। और शुद्ध वाक्य होगा गोपालस्य हस्ते एका पेटिका वर्तते। छात्राः अनुरोधं करोति। यहाँ करोति क्रियापद रेखांकित है जो अशुद्ध है। इस वाक्य में कर्ता छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी कुर्वन्ति। शुद्ध वाक्य होगा छात्राः अनुरोधं कुर्वन्ति। अहं नेत्राभ्यां पश्यामः। यहाँ अहम पद रेखांकित है जो अशुद्ध है, तो क्रिया के आधार पर कर्ता का निर्धारण करेंगे। क्योंकि क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन का होकर वयम हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा वयम नेत्राभ्यां पश्यामः। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।